अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे क्या पंजतन पाक अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलैहि सलाम कहना जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाए, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हो या हुआ, या इनको अलैहि सलाम कहा जाए। तो इसके बारे में हम कुरान और हदीस से लेते हैं इसका सबूत, इसकी गवाही, इसकी दलील। सबसे पहले तो अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, तो आप भी प्यारे रसूल पर दुरूद और सलाम भेजो। जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाने का अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया है, यहाँ से इस आयत से मुराद रसूल और रसूल की तमाम अहले बैत अतहार भी है, क्योंकि बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह हम आप पर कैसे दुरूद भेजें, जैसा कि अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। तो रसूल खुदा ने सिर्फ अपना ही जिक्र नहीं फरमाया, साथ अपनी आल का भी जिक्र फरमाया कि मेरी इतरत, मेरी अहले बैत पर भी दुरूद सलाम पढ़ा जाए। हजूर और उनकी आल पर अल्लाह दुरूद सलाम भेजते हैं। इसी तरह पूरी कायनात में जितने मुसलमान मोमिन मोमिनात हैं, बल्कि हर मखलूकात रसूल खुदा पर जहाँ दरूद भेजती हैं, वहाँ रसूल अल्लाह की आल पर भी दरूद सलाम पढ़ा जाता है। हम नमाज में उन पर दरूद सलाम पढ़ते हैं, जैसा कि कई हदीसों में मौजूद है। जिस तरह के ये इमाम बुखारी की हम लेते हैं बात के, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, इनकी बात सबसे पहले हम लेते हैं कि जो इन्होंने बुखारी लिखी, बुखारी की शरह वगैरह जो लिखने वाले जो जितने भी मुहद्दिसीन हैं, ये सारों ने जो अरबी में बुखारी लिखी, सियासित्ता की जो भी ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, निसाई, इब्ने दाऊद, ये सियासित्ता की और दीगर जितनी भी अहादीस है, सय्या में तिरमिज़ी शरीफ है और जितनी अहादीस है, इनमें उन्होंने अरबी में अहले बैत रसूल के साथ अलैहि सलाम ही लगाया है, और उनकी अहले बैत की जो पाक औरतें हैं उनके लिए सलामुल्लाह अलैहा लगाया गया है। लेकिन जब इसको हम उर्दू में लिखा गया, बुखारी को, मुस्लिम को, तिरमिज़ी को, माजा को, तो अलैहि सलाम की जगह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिख दिया गया। ये बाद में लिखने वालों ने, तर्जुमा करने वालों ने ये चीज़ गलत की है कि जब इतने बड़े मुहद्दिसीन जो हैं वो अलैहि सलाम लिखते हैं, अगर उन्होंने अलैहि सलाम लिखा तो बिलाशुबा उन्होंने अहदीस रसूल और कुरान और हदीस से ही इस चीज़ को लिया होगा कि ये अहले बैत रसूल वाकई अलैहि सलाम का के मिसदाक हैं, ये बिल्कुल अलैहि सलाम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ हैं। अंबिया भी अलैहि सलाम, अच्छा बहुत लोग कहते हैं जी फरिश्तों को अलैहि सलाम कह सकते हैं, रसूल के घर वालों को अलैहि सलाम नहीं कह सकते। ये लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। याद रखें कि जितने भी फरिश्ते हैं इनके बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। फरिश्ते रसूल खुदा के घर के दरबान बनकर आया करते हैं, खादम बनकर आते हैं। कभी जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके घर दर्जी बनकर आते हैं। फरिश्ते जिनके घर आकर गुलामी करें, हदीसों में आता है इमाम हुसैन इब्न अली का झूला झुलाने के लिए फरिश्ते आए। अच्छा, जिस घर के नौकर अलैहिस्सलाम हों और उस घर के मालिकों को कहा जाए कि इनको बस रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाए, रज़ी अल्लाह, या अल्लाह उनसे राजी हो या अल्लाह उनसे राजी हो गया, ठीक है, अल्लाह उनसे राजी हमेशा के लिए हो चुका हुआ है। रज़ी अल्लाह अन्हु ये सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का टाइटल है। अल्लाह ताला ने सहाबा को जो मुकाम दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। अहले बैत रसूल तो वो हैं जो अल्लाह के चुनीदा पसंदीदा लोग हैं, जो अज़लियो अबदी अल्लाह ताला जिनसे राजी होकर
जिनको शजरे नूर में अल्लाह ताला ने, उस शजरे नूर जहां पर अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम इसके करीब बना जाए, वो पंजतन पाक का पाक घराना जो अजली व अबदी हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आईना वहदत में जब अपना जमाल देखा था ना, तो उस जमाल मुकद्दस से अल्लाह ताला ने सबसे पहले अहले बैत रसूल पंजतन पाक के घराने के नूर को पैदा किया था। अल्लाह तो इनसे अजली अबदी राजी है, और फिर अल्लाह ने उनको सलाम कहा, फिर उन्होंने अल्लाह को सलाम कहा। ये हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़ी बात नहीं है। कुरान कहता है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला भी बंदों को सलाम कहता है। यानी तो अगर अल्लाह बंदों को सलाम कह सकता है, तो अहले बैत रसूल वो घराना है पंजतन पाक के जो बाइसे तख्लीके कायनात है। अहले बैत रसूल रसूल अल्लाह का घराना बादज अंबिया पूरी कायनात से अफजल आला है। सहाबा इकराम की बड़ी बुलंद शान है, लेकिन अहले बैत रसूल के वो बराबर नहीं हो सकते। याले सुन्नतुल जमात जो सही मौला अली शेर खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उनका सही अकीदा ये है, क्योंकि रसूल के घर वाले जो हैं अहले बैत रसूल। दोस्तों आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो बैठकर वो कहते हैं जी फलां सहाबी फलां से अफजल है, हजरत अली से फलां सहाबी अफजल है, हजरत अली से फलां सहाबी अफजल है। मैं उन लोगों को कहता हूँ एक वो सहाबी लेकर आए, एक लेकर आए चलो जिसकी एक ज़रब को नबी करीम ने दो जहान की इबादत से अफजल अल्लाह कहा हो। एक ज़रब, ये सिर्फ एक सहाबी है हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम, कि जब वो गए काफिर को कत्ल करने के लिए रसूल खुदा के हुक्म पर, और एक ही वार से उनको कत्ल किया, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली की एक ज़रब, पूरा अली नहीं, अली के हाथ नहीं, अली का चेहरा नहीं, अली का बदन मुबारक जिस्म नहीं, एक अली की ज़रब, सिर्फ सकलैन की इबादत, अली की एक तलवार की ज़रब, अबू बकर सिद्दीक की सारी उम्र की इबादत, उमर की इबादत से अफजल है, सारे जहान की इबादत से अफजल अल्लाह है। जहां सारा जहान आ गया वहां पर सारी कायनात आ जाती है। अली की सिर्फ एक ज़रब जो कायनात से अफजल हो, उस अली से कौन अफजल अल्लाह हो सकता है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये जान लें अहले बैत रसूल पूरी कायनात के मुकद्दस लोग हैं। इसलिए तो हदीस किसा और दीगर हदीसों में आया कि मेरे रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा जब उनके घर में तशरीफ लाए तो रसूल खुदा ने काली कमली ली थी, मौला अली को अपनी कमली में छुपाया, फिर जनाब सजदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई, उनको कमली में छुपाया, फिर जनाब हसन तशरीफ लाए, फिर जनाब हुसैन तशरीफ लाए। जब ये पांच नफूसे कुदसिया, पांच लोग पाक चादर या अय्युहल मुज़म्मल में आ गए, तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरा खून है। जिन्होंने इनसे मोहब्बत की तो उनसे मोहब्बत कर, और जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, तो उनसे अदावत कर। इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। अरे जिनकी मोहब्बत को रसूल अपनी मोहब्बत कहे और जिनकी नफरत को रसूल अपनी नफरत कहे। दोस्तों बड़े ही होशियार हो जाना चाहिए इस मामले में। हजरत आपकी उम्मुल मोमिनीन रसूल खुदा की जोजा उम्मे सलमा फरमाती हैं या रसूलल्लाह मैं भी अंदर आ जाऊं। फरमाया नहीं, है तू भी अंता खैर, तू खैर पर है, लेकिन चादर में नहीं आ सकती। ये मेरी अहले बैत रसूल है। तो अहले बैत रसूल दुनिया के मुकद्दस लोग हैं अलैहिस्सलाम। ये अलैहिस्सलाम कहने के पूरी कायनात में, बल्कि मैं तो ये कहता हूं अगर अलैहिस्सलाम भी लफ्ज वो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इजाफा करने के लिए नहीं है। अरे उनकी शान तो वराउल वरा है। बस ये कहना चाहता हूं अलैहिस्सलाम उनका हक बनता है। और आज हम एक दूसरे को सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम हो। तो अलैहिस्सलाम का क्या मतलब है? आप पर सलाम हो। हसन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम यानी हसन आप पर सलाम हो। हम एक दूसरे को तो सलाम कह सकते हैं, सब एक दूसरे को सलाम कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम अरबी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा है आप पर सलाम हो। अगर आप एक दूसरे पर सलाम कह सकते हैं
तो अगर कोई मौला अली को अलैहिस्सलाम कह ले, इमाम हसन को अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह ले, तो फतवे क्यों लगने शुरू हो जाते हैं? तो फिर तनकीद क्यों शुरू हो जाती है? अगर आप एक दूसरे पर को सलाम कह सकते हैं, अगर फरिश्तों को सलाम कह सकते हैं, अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, तो मैं तो उनकी बात करता हूं जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। अरे जिनकी शानों में कुरान उतरा है, जिनकी ततहीर में कुरान उतरा है, जिनकी पाकीज़गी की गवाहियां देने में कुरान उतरा है, अरे वो रसूल का खानवादा जिस रसूल पाक की अहले बैत के, जिसको मेरे नबी ने फरमाया मैं दीन पहुंचाने में तुमसे कोई तलब नहीं करता, चीज कोई उजरत नहीं मांगता, हाँ लेकिन मेरी अहले बैत से, मेरी इतरत से, मेरे इस पाक खानवादे से, अहले बैत से मोहब्बत करना, प्यार करना, इनका जिक्र करना, इनका तस्करा करना, इनकी शान बढ़ाना, बयान करना, ना कि इनसे बुग़्ज़ रखना, ना कि कभी रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के झगड़े करना, ना कि मेरी अहले बैत का मुकाबला सहाबा से करना। सहाबा इकराम की बहुत बुलंद शान है, अल्लाह उनसे राजी हो गया है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हो या हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान या दीगर सहाबा इकराम हैं, वो सब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को अपना मौला मानते थे। अगर तो कोई इस हदीस का मुनकर है तो वो कहे क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। लोगों जिसका मैं आका हूं, मुर्शद हूं, उसके अली भी महबूब है, मुर्शद आका है। यहां से मुराद आका हैं, सरदार हैं, दोस्त नहीं कहा जाता होता। ये कितनी गलत एक बंदा तकरीर कर रहा था, कहता दोस्त है। और यार ये बात रसूल अल्लाह को दोस्त कहना, कौन कहता है रसूल अल्लाह मेरा दोस्त है? और वहां पे औरतें भी सुन रही थी, क्या औरतों को भी यही बात कही जा रही थी कि जिसका मैं दोस्त हूं? ये बात बिल्कुल बेअदबी और तौहीन है। इतना बड़ा वो मजमा, सहाबा का जमे गफीर, और सिर्फ ये बताना था ये मेरा दोस्त है। सहाबा इकराम अली को अपना मौला मानते थे। अबू बकर ने मुबारक दी, उमर फारूक ने मुबारक दी, अली मुबारक हो आप हमारे मौला हैं। अरे जो सहाबा उसको अपना मौला मानते हो वो तो बराबरी करते नहीं, पर आज के लोग उनकी बराबरी किन लोगों से कर रहे हैं? तो खुदारा सहाबा इकराम की बड़ी शान है, सहाबा इकराम के कदमों की खाक हमारे सर का ताज है, लेकिन अहले बैत रसूल वो हैं जिनमें सबसे पहली हस्ती जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी कायनात का आका है, पूरी कायनात के सरदार हैं, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया हैं। उनके बाद मौलाए कायनात अलीयुन वली अल्लाह, जो पूरी कायनात के वलियों के सरदार हैं। उनकी ज़ौजा हजरत सैयदा फातिमा, पूरी कायनात की औरतों से बेहतरीन औरत और जन्नतुल फिरदौस की मलका, और उनके बेटे हसन और हुसैन दुनिया और आखिरत में अस्सय्यदुल शबाबुल अहलल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और याद रखिए हदीसों में आता है जन्नत में हर बंदा जवान होकर जाएगा, ये हदीसों में मौजूद है। और हसनैन करीमैन सारे जन्नती नौजवानों के आका होंगे, सरदार होंगे। जिसको रसूल सरदार कह दे उनको गुलाम ना कहा करे, रसूल जिसको जन्नत के सरदार कहें। एक मैं मौलवी सुन रहा था, वो कहता था हजरत, मैं ये लफ्ज भी नहीं कहना चाहता, वो इनको गुलाम कह रहा था हसनैन करीमैन को। अरे जो कायनात के मालिक व मुख्तार हों अहले बैत रसूल, उनके लिए ये लफ्ज भी इस्तेमाल करना उनके लिए बुग़्ज़ है, और इनका बुग़्ज़ ऐन कुफर है, मुनाफ़िक़त है, जो बंदे को जहन्नम में लेकर जाएगी। तो अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम है, इनकी शान पूरी कायनात में सबसे अफजल आला है। पंजतन पाक के घराने से मोहब्बत करे, इनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत, अहले बैत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, रसूल अल्लाह की मोहब्बत। और आखिर पर एक हदीस सुन ले, जो बाद में ये मुझे बातें कहें जी आपने उनको इतना मुकाम, ये मैंने मुकाम नहीं दिया ना आपने मुकाम दिया है, उनको अल्लाह ने मुकाम दिया है। और ये तिरमिज़ी की हदीस सुन ले, रसूल खुदा ने फरमाया अगर किसी बंदे की उम्र 1000 साल आदम की उम्र के बराबर हो, और वो सारी जिंदगी 1000 साल उम्र और सारी जिंदगी खाना काबा में गुजारे, एहराम बांध कर, दिन को रोजा रखे, रात जाग कर इबादत करे, और करे भी कहाँ? बैतुल्लाह, हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान में, और 1000 साल इतनी इबादत करे,
سن لو اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آج تو بغض کے پہاڑ لگے، رائی نہیں پہاڑ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی حسین کا ذکر کر لے یہ رافضی ہو گیا، کوئی علیہ السلام کہہ دے اس پر فتوے شروع ہو جاتے۔ اور میرے بھائیوں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی کڑی، ایمان کی دلیل ہے، اور ان سے بغض جہنم میں لے جانے کی چیز ہے۔ ان سے بغض نہ رکھیں، ان کی شان و عظمت جتنی ہو سکے بیان کریں، جتنا اہل بیت رسول سے پیار کر سکتے ہیں کریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ قیامت کے دن انہی کی جنت میں جانا ہے، ہم نے انہی کی جنت میں، پنجتن پاک کی جنت ہے، انہی کی جنت میں جانا ہے۔ ان کی جتنی شان بیان کریں گے نا اتنے درجے جنت میں ہمیں ملیں گے، تو اگر شان میں کمی کریں گے نا اتنے کم درجے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پنجتن پاک کی اصلی شان کو سمجھنے کی، اہل بیت رسول پنجتن پاک علیہ السلام سے محبت اور ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔